हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इप्सो एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा गया है, कार्बन और उसके यौगिक, अंग्रेजी में इसे कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स कहा जाता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, कार्बन क्या होता है और उसके यौगिक क्या होते हैं। तो कार्बन को अंग्रेजी में कार्बन ही कहा जाता है और कार्बन से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स को, अणु को कार्बन के यौगिक कहा गया। तो मान लीजिए ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ता है तो CH4, ये कार्बन एटम है, कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर मेथेन अणु का निर्माण करता है। क्या है दोस्तों? मेथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये जो मेथेन मॉलिक्यूल है, यही क्या है? यौगिक है। किसका यौगिक है? कार्बन का। तो कार्बन की यौगिक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और कार्बन के यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कार्बन अपना यौगिक बनाता है, ये सब जानेंगे। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने बताया था कि ये जो कार्बन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका मतलब कि कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन उसके प्रथम कक्षा में तथा 4 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में भरे जाते हैं। इस प्रकार मान लीजिए कार्बन का नाभिक हो गया, न्यूक्लियस जिसे कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है, और इसकी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, और द्वितीय कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। इस प्रकार कार्बन के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स को भरे जाते हैं और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस परमाणु की संयोजकता होती है, जो कि हम पिछले सेशन में आपको बता चुके हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हुई दोस्तों? 4, अर्थात कार्बन 4 परमाणु से जुड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 परमाणु या हाइड्रोजन के 4 एटम कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कार्बन के 4 एटम इस प्रकार से जुड़ते हैं। और यहाँ एक हाइड्रोजन का एटम ये हो गया, एक हाइड्रोजन का एटम ये हो गया। ये 4 हाइड्रोजन के एटम इस कार्बन परमाणु से जुड़ेंगे और जुड़कर ये CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो CH4 में कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग है या जो आबंध बना है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है दोस्तों? इसी को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जिसको कि हमने आप लोगों को पिछले सेशन में सहसंयोजक बंध बताया था। सहसंयोजक आबंध या बंध भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहा गया। ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है और कार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर मेथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये जो मेथेन मॉलिक्यूल है, यही कार्बन का यौगिक है। कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। कार्बन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन अंग्रेजी में भी इसे हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में भी इसे हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन 2 शब्दों के मेल से मिला है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इंग्लिश में भी आप देखिए, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन तो कार्बन है ही, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा गया। और ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, कार्बन की संयोजकता अभी हमने आपको 4 बताई, यानी कार्बन परमाणु 4 परमाणु से जुड़ेगा। कार्बन एटम 4 एटम से जुड़ेगा। अब वो एटम कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो इस कार्बन की भी तो संयोजकता 4 होगी। ये कार्बन भी दूसरे कार्बन से जुड़ेगा और उसी प्रकार ये कार्बन भी 4 कार्बन से। आप लोग दोस्तों देख रहे हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण एक बड़ी से बड़ी चेन का फॉर्मेशन करता है, एक बड़ी से बड़ी श्रृंखला का फॉर्मेशन करता है। और इस श्रृंखला को ही
ये जो चेन बन रही है, चेन फॉर्मेशन, क्या हो रही है दोस्तों, चेन फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको कहते हैं श्रृंखला फॉर्मेशन, श्रृंखला का बनना। और ये एक महत्वपूर्ण गुण होता है, और इस गुण को ही कैटेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो गुण है श्रृंखला का बनना, इसी को कैटेनेशन कहते हैं अंग्रेजी में, कैटेनेशन। और कैटेनेशन का गुण कार्बन में ही पाया जाता है, और इस गुण के कारण ही कार्बन बड़े से बड़े यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कार्बन और उसकी यौगिक के बारे में। तो हमने अभी आपको बताया जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। क्लीन कर देते हैं। क्या है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा गया। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्तों, दो भागों में। एक को कहा गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे को कहा गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा गया। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको अंग्रेजी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, सैचुरेटेड। ठीक है दोस्तों, असंतृप्त को अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हमने आपको बताया कि जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, 4। और जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यदि ये चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से है, ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी यदि 4 सिंगल बॉन्ड से फुलफिल है, तब ये हमारा हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, CH3 CH2 और CH3। तो यहां पर भी देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है। तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त, अ मतलब नहीं, मतलब कि वे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। मान लीजिए C2H4 ही ले लीजिए, तो 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन इसको दे दे रहे हैं और हाफ हाफ डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों कार्बन संयोजकता यहाँ कितनी है, 1 2 3, और इसकी भी 1 2 3, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है, जबकि कार्बन संयोजकता कितनी होती है, 4। यानी एक इसकी भी कम है, एक इसकी भी कम है, तो ये दोनों आपस में एक और बॉन्ड बना लेते हैं, और इस प्रकार C2H4 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी इनको सिंगल बॉन्ड से संतुष्टि नहीं मिलती है, संतृप्त नहीं होते, इसलिए इन्हें डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है, इसलिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिन्हें अपनी संरचना में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं, C2H2, तो 2 कार्बन है, जोड़ देते हैं, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देते हैं, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देते हैं, और इस प्रकार कार्बन संयोजकता यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन कार्बन संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, ओवरऑल 4 होती है। तो इस प्रकार 2 इसकी भी कम है, 2 इसकी भी कम है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और इस प्रकार दोनों कार्बन की संयोजकता भी फुलफिल हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, कार्बन है, इसकी संयोजकता 1 2 3 और 4, इस कार्बन की भी 1 2 3 और 4, दोनों की संयोजकता 4 4 फुलफिल हो जाती है, और इस प्रकार ये अपना फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो असंतुलित हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
आई होप आप लोगों को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का अंतर पता चल गया होगा। आइए हाइड्रोकार्बन के बारे में हम अब आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इन हाइड्रोकार्बन के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, थोड़ा सा ऊपर ही देते हैं। संतृप्त, जिसको कि सैचुरेटेड कहा गया, जिनमें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। और दूसरा था असंतृप्त। असंतृप्त को अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें एक मेंबर होता है, उस मेंबर का नाम है एल्केन। ठीक है, उसका नाम है एल्केन। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी इसे एल्केन ही कहा जाता है, आप देख लीजिए। इसको एल्कीन कहा जाता है और इसे एल्काइन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में जानते हैं। ये जो एल्केन है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे दोस्तों? आप लोग देख रहे हैं एल्क और एन, ALK और धन एन। एल्कीन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ALK और धन ईन। और एल्काइन का भी वही सीन है, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एल्क धन आइन। ठीक है दोस्तों, तो आप तीनों में देख रहे हैं कि ये जो एल्क टर्म है कॉमन है, तीनों में एल्क टर्म कॉमन है। और इसमें एन ऐड हुआ है, इसमें इन ऐड हुआ है, इसमें आइन ऐड हुआ है। दोस्तों अभी अभी हम आपको बता दे रहे हैं, आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इन मतलब होता है डबल बॉन्ड और आइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। जिस भी नाम के आगे आपको ये टर्म मिले आप समझ जाइए, यदि एन लगा हुआ है, ANE लगा हुआ है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, इन लगा हुआ है मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और आइन लगा हुआ है मतलब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब कहानी हमारी फंस रही है इस एन के। यदि हम एल्क समझ जाएं तो हम तीनों हाइड्रोकार्बन्स को समझ जाएंगे। तो पहले हम दोस्तों इस एल्क को जानेंगे। एल्क क्या होता है? तो हम दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, ये जो एल्क होता है ये नंबर ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। एल्क, जिसे कि हिंदी में भी एल्क ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्क कहते हैं। थोड़ा सा और इधर ले लीजिए। एल्क, ALK, ये कार्बन की संख्या होती है। एल्क मतलब कार्बन की संख्या। जैसे मान लीजिए हम लोग कार्बन की संख्या 1 ले रहे हैं, तो इस एल्क को हम लोग मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेथ कहते हैं। इसको थोड़ा सा और डाउन कर लीजिए, आपको आसानी होगी। एल्क, ALK। अभी भी दोस्तों हमने बताया जो एल्क है ये कार्बन की संख्या होती है। कार्बन की संख्या, अर्थात यदि कार्बन की संख्या 1 है
तो इस एल्क को क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों? मेथ करते हैं, मेथ करते हैं, METH। यदि ये नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, तो कार्बन की संख्या यदि 1 होगी तो इसको हम लोग एल्क कहते हैं, और कार्बन की संख्या यदि 2 होगी तो इसको हम लोग एथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एथ कहते हैं, ETH। और कार्बन की संख्या यदि 3 हो तो इसे हम लोग प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोप कहते हैं, PROP, प्रोप। और यदि कार्बन की संख्या 4 हो तो इसे ही हम लोग ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्यूट कहते हैं, BUT। और कार्बन की संख्या यदि 5 हो तो इसे ही हम लोग पेंट कहते हैं, PENT। कार्बन की संख्या यदि 6 हो, कितनी हो दोस्तों? 6। मान लीजिए C6, कार्बन की संख्या 6 हो गई, यानी C6 हो गया, तो इसी को हम लोग हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हेक्स। कार्बन की संख्या यदि 7 हो, C7, तो इसी को हेप्ट कहते हैं। कार्बन की संख्या यदि 8 हो तो इसी को ऑक्ट कहते हैं। और कार्बन की संख्या 9 हो तो नोन कहते हैं। और कार्बन की संख्या यदि 10 हो तो इसी को डेक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? DEC। दिसंबर वाला DEC नहीं, DEC, डेक। अब इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मत समझ लीजिएगा, ये ऑक्ट, नोन और डेक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एल हमको एक बार आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम क्लीन कर दे रहे हैं। चलिए, तो आई होप आप लोग एल्क के बारे में समझ गए होंगे। एल्क क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। यदि C1 है, C2 है, C3, C4, C5 और C6, C7, C8, C9 आपको हम अभी दिखाए थे। यदि नंबर ऑफ कार्बन, तो वहां पे एल्क के स्थान पे आप लोग यही टर्म यूज करेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है दोस्तों, तो आइए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में समझते हैं। पहले हमने बताया कि ये जो एल्केन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही संतुलित होता है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एल्क के लिए हम प्रथम मेंबर लेते हैं CH4। क्या लेते हैं दोस्तों? CH4 मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें कार्बन कितना है दोस्तों? 1 है, 1 है। तो हम लोग एक कार्बन के लिए क्या लेंगे? मेथ लेंगे, METH, मेथ लेंगे। और इसमें क्या ऐड करेंगे? एन ऐड करेंगे। और जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेथेन। और ये जो मेथेन लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने फार्मूला लिखा गया है, सूत्र लिखा हुआ है CH4, वही इसका नाम है। क्या नाम है? मेथेन। हिंदी में भी मेथ में क्या ऐड करेंगे? एन ऐड करेंगे, एल्क धन एन, तो ये क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज आता होगा कि यहाँ पे हमने कार्बन 1 लिया है तो हाइड्रोजन 4 क्यों लिया है? तो दोस्तों कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और ये हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन के अलावा जो बचेगा उसको हम लोग हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। और यदि आपको इतना नहीं समझ में आता है तो हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं, जिसके आधार पे आप लोग कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का एक एक फार्मूला बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ये जो एल्केन होता है इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ये फार्मूला, इसके आधार पे आप लोग नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये मीथेन का रहा, मान लीजिए हमें एथेन बनाना है या फिर 2 कार्बन लेना है, तो हम उसको किस प्रकार करेंगे वो देख सकते हैं।
क्या है C2। एन की वैल्यू दोस्तों हमने क्या रखा 2, तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रख लीजिए 2 इंटू एन की वैल्यू भी 2 रखेंगे और क्या ऐड करेंगे 2, क्या हो जाएगा ओवरऑल C2H, 2 दूना के 4, 2 6, 6, 2 2 या 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, C2H6, यानी हमारा जो मॉलिक्यूल बना C2H6 हुआ। और इसका नाम किस प्रकार रखेंगे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं C2 है, तो C2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं एथ, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, एन ऐड कर देंगे, एन, तो हमारा क्या बन जाएगा एथेन। ठीक है दोस्तों, एथेन बन गया। इंग्लिश में भी आप लोग बना सकते हैं इस प्रकार, C2H6 है, तो C2 के लिए हमने एथ यूज किया ETH, और इसमें क्या ऐड करेंगे, एन ऐड करेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा हो जाएगा एथेन। ठीक है दोस्तों, C2H6 है, तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे रहे हैं और 3 कार्बन इस हाइड्रोजन को दे रहे हैं, और इस प्रकार हमारा C2H6 बन के तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, एक अगला मेंबर देखते हैं C3H8। ठीक है दोस्तों, आप लोग फार्मूले में भी रख के काउंट कर सकते हैं। एन की वैल्यू हमने 3 रखा है, तो H 2 इंटू एन की वैल्यू 3 हो जाएगी और प्लस 2 C3, 3 2 जा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, C3H8 हमारा अगला मॉलिक्यूल जो होगा वो C3H8 होगा। और इसका नाम किस प्रकार से रखेंगे, 3 कार्बन के लिए क्या लेंगे दोस्तों हम लोग, तीन कार्बन के लिए हम लोग यहां से प्रोप लेंगे, PROP, और क्या ऐड करेंगे, क्योंकि तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड 8 है, तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दीजिए, 2 कार्बन इस कार्बन को, और ये देखिए सब में कार्बन की संयोजकता 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में कार्बन की संयोजकता 4 है, और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे हैं, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से और 3 कार्बन इस हाइड्रोजन से। इस प्रकार C3H8 का फॉर्मेशन हो गया। और इस मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सहसंयोजक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड होने के कारण ये भी एल्केन होगा, और इसमें ANE ऐड करेंगे, और जब ANE ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, प्रोपेन। नेक्स्ट है C4H10। 4 कार्बन के लिए हमने बताया कि ब्यूट यूज होता है, तो इसमें ब्यूट में क्या ऐड करेंगे हम लोग, एन ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे दोस्तों, ANE, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका भी आप फार्मूला इसी तरह बना लेंगे, CCC, 4 कार्बन, 3 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, 3 हाइड्रोजन इसको, तो यहां से आप देख रहे हैं ब्यूटेन के बीच संरचना में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें भी हम लोग एन ऐड कर रहे हैं, और ये हमारा इसका नाम ब्यूटेन हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक और मेंबर हम लोग देख लेते हैं, पेंटेन। ठीक है, तो उसके लिए हमारा C5 और H कितना हो जाएगा, 12। फार्मूले में आप रख करके काउंट कर सकते हैं, फार्मूला आपका CnH2n+2 का है। ठीक है, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो ये हमारा हो जाएगा पेंट प्लस एन बराबर पेंटेन। ठीक है दोस्तों, तो इन सब का हम एक बार हिंदी नाम भी लिख दे रहे हैं, ताकि आप लोग यदि, ये आपका मेथेन, ये आपका एथेन, ये आपका प्रोपेन, C4H10 आपका हो जाएगा ब्यूटेन, और C5H12 पेंटेन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका एल्केन का नॉमेनक्लेचर
और फार्मूला डिराइव हो गया। एक चीज आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मेथेन और एथेन में CH2 का अंतर आ रहा है। कितने का? CH2 का। किस प्रकार? आप लोग देखिए कि कार्बन यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, तो C में C जोड़ेंगे तो C2 हो जाएगा, और 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी मेथेन में CH2 जोड़ते हैं तो हमें एथेन मिल जाता है, और एथेन में भी यदि हम लोग CH2 ऐड कर रहे हैं तो हमको प्रोपेन मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे C2 है, एक कार्बन यहाँ पे है, C2 में एक कार्बन जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन में यदि 2 हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार प्रोपेन में भी CH2 ऐड करते हैं तो हमको ब्यूटेन मिल जाता है, और ब्यूटेन में CH2 ऐड करते हैं तो पेंटेन मिल जाता है। पेंटेन में CH2 ऐड करेंगे तो हमको हेक्सेन मिलेगा, हेक्सेन में CH2 ऐड करेंगे तो हेप्टेन मिलेगा, हेप्टेन में CH2 ऐड करने पे ऑक्टेन मिलेगा, ऑक्टेन में CH2 ऐड करेंगे तो नोनेन, और नोनेन में CH2 ऐड करेंगे तो डेकेन मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी मेंबर के नेक्स्ट मेंबर काउंट करने के लिए, निकालने के लिए हम CH2 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट मेंबर मिल जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये CH2 क्या है, एक लिंक की तरह वर्क कर रहा है, और इस लिंक को ही हम लोग होमोलॉगस सीरीज करते हैं। होमोलॉगस सीरीज, ठीक है दोस्तों। होमोलॉगस सीरीज को हिंदी में सजातीय श्रेणी कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये सजातीय श्रेणी आपका एल्केन में भी है, यही सजातीय श्रेणी एल्कीन में भी होता है, जो आगे हम आपको दिखा देंगे, और यही सजातीय श्रेणी एल्काइन में भी पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एल्कीन और एल्काइन के बारे में देखेंगे, ठीक है। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ये आपका रहा। आइए दोस्तों एल्कीन देखते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एल्क प्लस इन, एल्क प्लस इन, एल्कीन। ये जो हिंदी में है वो इस प्रकार है, एल्क और धन इन, एल्कीन। यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन है जो कि असंतरित होगा, इसमें दो पार्ट बताए गए, एल्कीन और एल्काइन। तो ये जो एल्कीन होता है ये भी अनसैचुरेटेड होता है, एल्काइन भी अनसैचुरेटेड होता है। एल्कीन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन के केस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जैसा कि हमने बताया इन मतलब होता है डबल बॉन्ड, और एल्क मतलब यहाँ पे आपको सीरीज लिख दी गई है। एल्क क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो मान लीजिए इस फार्मूले में हम लोग रख रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो C2 से स्टार्ट होगा, C1 से नहीं, क्योंकि कार्बन रहेगा नहीं तो डबल बॉन्ड किससे बनाएगा। तो कार्बन होने के कारण मिनिमम 2 कार्बन चाहिए जो कि डबल बॉन्ड बनाएंगे। और इस प्रकार हम लोग जो एल्क लेंगे वो सेकेंड नंबर से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होगा। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा C2, ठीक है। और N के मान जब हमने 2 रख दिया तो हाइड्रोजन में भी 2 × 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा C2H4, यानी इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है? C2H4 है, ठीक है दोस्तों। अब इसका नामकरण किस प्रकार किया जाएगा? C2 के लिए हम लोग क्या लेंगे? 8 लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? 8। और क्या ऐड करेंगे? इन क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि इसका जो ये फार्मूला निकला है C2H4, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया जा रहा है और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया जा रहा है। कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, सहसंयोजक बॉन्ड हो गया, जिस भी भाषा में आप लोग समझें। तो देख रहे हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 3, 1 2 3। इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3, जब कार्बन की संयोजकता हमने पिछले टर्म में बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो जब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पे भी कार्बन की संयोजकता 1 कम है और इस कार्बन की संयोजकता 1 कम है, अर्थात ये दोनों आपस में एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से ये C2H4 का
स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के कारण हम लोग ईन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईन का प्रयोग। और इस प्रकार इसका जो नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है? एथीन। क्या हो जाता है दोस्तों? एथीन। ठीक है। अब अगला मेंबर जो है C3, क्या है दोस्तों? C3 और H कितना होगा? यहां से काउंट कर लीजिए। n की वैल्यू हमने 3 रखा है तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 रखेंगे। 3 2 जा 6, C3H6। नाम क्या होगा? C3 के लिए हम लोग क्या लेंगे? प्रोप। एल्क हम लोग क्या लेंगे? ये जो एल्क है इसको हम लोग प्रोप लेंगे। और प्रोप में क्या ऐड करेंगे? इसके बीच भी डबल बॉन्ड है तो हम लोग इन ऐड करेंगे और इस प्रकार हमारा हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, हिंदी में प्रोपीन। ठीक है दोस्तों, एक और मेंबर ले लीजिए C4H8। C4H8 इसकी संरचना ले लीजिए 4, CH3 CH CH CH3, 3 3 6 2 8, हाइड्रोजन 8 है। यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों, कार्बन कार्बन की संयोजकता पूरी ना होने के कारण ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना हो रहा है। और जहाँ पे भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे हम लोग ईन टर्म यूज करते हैं। C4 के लिए हम लोग एल्क क्या लेंगे? ब्यूट लेंगे। ये जो एल्क है ये क्या लेंगे हम लोग दोस्तों? ब्यूट लेंगे। और इसमें क्या ऐड करेंगे? ईन। और इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा ब्यूटीन। हिंदी में भी इसे ब्यूटीन ही कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम आप लोग देख रहे हैं कि हम बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं। आप लोग यूपी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो या फिर ICSE बोर्ड से हो, सबके लिए ये उपयोगी है। ठीक है, और एक और मेंबर हम आपको इसका बता दे रहे हैं जो कि है C5। तो H क्या हो जाएगा? 10, जो कि C5 के लिए हम लोग पेंट लेंगे और इसमें क्या ऐड करेंगे? ईन ऐड करेंगे। इस प्रकार हमारा हो जाएगा ये पेंटीन। ठीक है, पेंटीन। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको क्लीन करेंगे और एल्काइल को बताएंगे। आई होप आपको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्काइन, एल्क प्लस आइन। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर भी मिनिमम आपको 2 कार्बन चाहिए होंगे तो हमारा फर्स्ट मेंबर ही एथ स्टार्ट होगा। तो ये हो जाएगा C2 और H कितना होगा? इसके लिए हमने आपको पहले ही फार्मूला दे दिया है। तो n की वैल्यू आप 2 रखिए तो C2 हो गया। यहाँ पे भी n की वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो n 2 हो जाएगा। जब रख ही लेते हैं 2 × 2 - 2 तो C2H 2 2 जा 4 -2 यानी H 4 - 2 = 2। C2H2 लीजिए, मेंबर बन के तैयार हो गया। जो हमारा फर्स्ट मेंबर है वो C2H2 होगा। यानी कि 2 हाइड्रोजन इसको और दे देंगे तो हमारा फर्स्ट मेंबर बन के तैयार हो जाएगा जो कि C2H2 है। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? इसका नाम होगा दोस्तों, यहां से एल्क लेंगे। एल्क क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है। तो C2 है, C2 के लिए एथ लेंगे और इसमें क्या ऐड करेंगे? आइन ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ETHYNE, एथाइन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एथाइन। और इसकी ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एक ले लीजिए C3H, क्या होगा? यहाँ फार्मूले में रख लीजिए, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 रखेंगे। 3 2 जा 6 - 2 = 4, C3H4। और इसकी जो संरचना होगी, एक देख रहे हैं C3H4 बन के तैयार हो गया। 3 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये जो एल्क है उसमें हम लोग आइन यूज करेंगे। एल्क क्या है? 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप और प्लस इन, सॉरी आइन। 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसमें आइन ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ब्यूटाइन और पेंटाइन बनेंगे। तो हम सबका
आपको बता दिए एल्केन एल्कीन एल्काइन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम नाम लिख दे रहे हैं फिर से, जैसे कि ये एल्क है, एक कार्बन के लिए मेथ लिखेंगे, इसमें एन ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? एन। तो ये हमारा हो जाएगा मेथेन। CH4 मेथेन। C2H6 एथेन। C3H8 प्रोपेन। और C4H10 ब्यूटेन। इसका क्या होगा दोस्तों? C2H4 एथीन और C3H6 प्रोपीन। C4H8 ब्यूटीन। इसमें क्या होगा? C2H2 एथाइन। C3H कितना होगा? C3H4 प्रोपाइन और C4H6 ब्यूटाइन। ये जो नाम लिखा गया है दोस्तों आपका एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन का, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है। कौन सा है? IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है और ये रहे आपके एल्केन एल्कीन एल्काइन। आज के दोस्तों वीडियो में हम यहीं पर एंड करते हैं और अगले वीडियो में फंक्शनल ग्रुप और कार्बन के जो अपर रूप हैं उनको पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।